हिंदुस्तान के अंदर अब कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर एक बड़ी कार्रवाई निकल के आ रही है। मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया रूल जो है, नया बिल जो है वो पास कर लिया है, जिसके अंदर इनकम टैक्स रूल्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि 2026 में जो रूल्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं इनकम टैक्स को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस तरीके के लाए जा रहे हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चेंजेस जो हैं वो होने वाली हैं। ये लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सीए सार्थक आहूजा है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, जिन्होंने हाल ही में एक मीडिया फेटर्निटी से बात करते हुए कुछ इस तरीके को एक्सप्लेन किया है कि ये जो रूल्स हैं कि आखिरकार किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे। मैं आपको ये बता दूं कि जितना भी अनएक्सप्लेन्ड कैश है, मतलब कि जिस कैश को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जिसका सोर्स आप नहीं बता पाएंगे कि ये कैश आखिरकार आपके पास कहां से आया, उस कैश पर जो है 84% का टैक्स जो है वो आप पे लग सकता है। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे एक कुछ कैश जो है आपके घर में पड़ा होता है और इन केस गवर्नमेंट ने वो कैश जो है पकड़ लिया, या कोई सर्च के दौरान वो कैश जो है गवर्नमेंट के पास मिलता है और आप उस कैश को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब हो जाते हैं। गवर्नमेंट आपको पूछती है कि ये कैश आपने कहां से लाया, और वो कैश को प्रूव करने में जो है आप कमजोर पड़ जाते हैं, तो उस कैश पर जो है 84% तक का जो टैक्स है वो वहां पर सरचार्ज की उसमें शक्ल में जो है वो लग सकता है। साथ में ये मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं, जितना भी अनएक्सप्लेन्ड कैश है उसका लगभग पूरा पैसा जो है वो डिपार्टमेंट ले सकता है। अब सवाल ये बनता है कि आखिरकार डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये कैश जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है या किसके पास कितना अनएक्सप्लेन्ड कैश है। तो मैं ये बता दूं कि अब जो बैंक्स हैं, बैंक्स बड़े बड़े कैश विड्रॉल्स की जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग किस तरीके से कर रहे हैं, अगर आप अपने बैंक्स में जाते हैं और अपने बैंक से जो है आप बड़े अमाउंट का एक कैश जो है वो विड्रॉ करते हैं, तो वो जितनी भी रिपोर्ट है वो सारी रिपोर्ट आपकी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जो है वो पहुंच जाती है, क्योंकि बैंक्स जो हैं और इनकम टैक्स है वो अब साथ में मिलकर जो है वो काम कर रहा है। और साथ ही साथ इस टैक्स डिपार्टमेंट के लिए अनयूजुअल कैश मूवमेंट्स जो हैं वो ट्रैक करना जो है बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। बहुत साल पहले डिमोनेटाइजेशन से पहले ये इस तरीके के रूल्स और इस तरीके की कार्रवाइयाँ जो हैं वो सामने नहीं आती थी, लेकिन जब से मोदी सरकार इंडिया में आई है और मोदी सरकार ने अब ठान ली है कि हिंदुस्तान को जो है अब डिजिटल इंडिया हम बनाने वाले हैं, इसलिए 2026 में जो है इस तरीके की कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जो लोग अपने बैंक से जो है वो बड़े अमाउंट जो है वो कैश विड्रॉल लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सीए आहूजा के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप एक साल में अपने सेविंग अकाउंट से 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो बैंक जो है वो इसकी रिपोर्ट टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा। मतलब कि एक वहां पर जो है एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, एक सॉफ्टवेयर बना है जिसके ऊपर एक सुई लगी हुई है, और वो जो सुई है वो आपकी ट्रांजैक्शंस को जो है वो मॉनिटर करती है। और वो मॉनिटर किस तरीके से करेगी, यानी आपका अगर सेविंग्स अकाउंट है और उसमें से आपने एक साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जो है वो विड्रॉ किया होगा, तो वो सुई जो है सीधा अलर्ट की घंटी जो है वो जाकर सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बजेगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं, अगर 10 लाख से ज्यादा का विड्रॉल होगा तो रूल्स जो है, जो पेनल्टीज हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, और ये रूल्स जो हैं 2026 से इंप्लीमेंट भी है वो होने वाले हैं। और अगर आप 20 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं तो बैंक जो है उस पर टीडीएस भी डिडक्ट करेगा। साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि अगर ऑफिशियल्स को कुछ इस तरीके का सस्पिशियस भी लगता है तो वो सर्च या तो आप पे जो है इंक्वायरी जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि कैश जो डील्स हैं वो अक्सर प्रॉपर्टीज में होती हैं, प्रॉपर्टीज को खरीदो फरोख्त में होती हैं, कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो प्रॉपर्टी डील्स में जो कैश लेना जो है वो अब 100% पेनल्टी जो है वो आप पे लागू कर सकता है। जितनी भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस हैं अब आने वाले वक्त में उनके लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो आ चुकी हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में कैश पेमेंट जितनी भी होती हैं उस पर स्ट्रिक्ट जो है वो नजर रखी जा रही है। और अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं 20,000 से ज्यादा, मैं 20 लाख की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि 20,000 से ज्यादा अगर आप कैश रिसीव करते हैं
तो उस पूरी अमाउंट पर आपको जो 100% पेनल्टी जो है वो लग सकती है। मतलब अगर आप 50,000 का कैश लेते हैं या किसी आप दोस्त से लेते हैं या किसी से भी आप 50,000 रुपए जो पेमेंट लेते हैं वो कैश के मोड में लेते हैं, तो उस पर जो है आपको 50,000 की 100% पेनल्टी जो कि 50,000 होता है वो उस पर लग सकती है। 2 लाख से ज्यादा अगर आपके पास कैश रिसिप्ट्स हैं उस पर भी आपकी पेनल्टी लग सकती है। जैसे कि अगर कोई बिजनेस ओनर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, वो कोई बड़ा सा कैश एक्सेप्ट करना चाहते हैं या कुछ बेचना चाहते हैं और वहां से जो पेमेंट्स हैं वो कैश में लेते हैं, तो जब वो कैश वहां पे डिपॉजिट करने जाएंगे 2 लाख 4 लाख 5 लाख, उन पे जो है उन पे भी कड़ी नजर और उन पे भी बड़ी पेनल्टी जो है वो लग सकती है। अब अगर कोई आपका दोस्त आपको लोन देता है, 1 लाख रुपया उधार देता है, तो उस पे भी अगर वो पेमेंट आपको कैश में देगा वो भी जो है अब इलीगल कर दिया गया है। जैसे कि फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कोई एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं और उस पे जो है अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, उस पे भी जो है लॉ के हिसाब से वो अब अलाउ नहीं किया गया है। अगर आप किसी से भी कैश में लोन लेते हैं और उस पूरी अमाउंट पर आपको जो 100% पेनल्टी भी लग सकती है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो मोदी गवर्नमेंट का एक विजन है कि इंडिया को 100% डिजिटलाइजेशन पे लाना है और डिजिटल पेमेंट्स को जो है हमेशा आगे बढ़ाना है। आज के टाइम में ये रूल्स आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट कर दिए गए? मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट के सिस्टम्स अब बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। बैंक्स, पेमेंट एप्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलर बेसिस पे जो है टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अपना डाटा जो है वो शेयर कर रही है, जिस वजह से कैश ट्रांजैक्शंस को पकड़ना अब बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुका है और जिसकी भी अनडिक्लेयर्ड इनकम है वो भी अब जो है सामने गवर्नमेंट के सामने जो है वो आ जाएगी। लास्ट में सीए अर्जुन ने ये भी सलाह दी है कि इस चीज को आप नजरअंदाज ना करिए बल्कि माइंडफुल रहिए, क्योंकि आज गवर्नमेंट के पास इतना ज्यादा डाटा है कि वो किसी पे भी जो है शिकंजा जो है कस सकती है, और जिन्होंने अपने अनडिक्लेयर्ड एसेट्स या अनडिक्लेयर्ड इनकम जो है वो नहीं शो की है उन पे जो है कड़ी कार्रवाई भी आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो नए रूल्स हैं इससे हमारे इंडिया की इकॉनमी आखिरकार क्या बढ़ेगी या घटेगी? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तब तक आप देख रहे थे इंक्वायरर टुडे। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।